ओके, हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्लोटिंग एलिमेंट। सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? जी, सही है। एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर नहीं है, प्रॉपर्टी है। सही है, जो आपके बड़े काम आ सकती है आपकी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए। सही है, विच इज फ्लोटिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाला एक सेक्शन बना हुआ है वो राइट पर हो, या एक सेक्शन है जो राइट पर है वो लेफ्ट पर हो, तो इस तरह की कोई चीज करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पर और इन वाली फाइल्स को हम बंद कर देते हैं। सही है, यहाँ पर दो फाइल बना लेते हैं, फ्लोट डॉट एच टी एम। सही है, एक इसकी फाइल बना ली और एक एक्सक्लेमेशन मार्क और ये सर फ्लोट। सही है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़े मजे की चीज है ये। H1 CSS फ्लो। ठीक है, और लिंक लगा दिया, डॉट स्लैश फ्लोट डॉट सी एस एस टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी करके टी और बी। ठीक है, ओके, यहाँ पर आते हैं, एक केक की इमेज निकाल लेते हैं। केक। सही है, एक ये वाला केक उठा लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं भाई। सही है, ये वाला ले लेते हैं। सही है, और यहाँ पर आते हैं, एक्स। ठीक है, हमारे पास फोल्डर में एक केक की इमेज रखी। ठीक है, और केक डेफिनेशन। सही है, कुछ पैराग्राफ भी हम उठा लेते हैं, उसके लिए हमने यहाँ से ये ले लिया। हाँ भाई, यहाँ से इस पैराग्राफ को उठा लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, जरा देखने क्या होता है। ठीक है ना, एक पी लगाया, हेडिंग को लगा रहने देते हैं। एक पी बनाया, सही है, इसके अंदर लगाया इमेज को। सबसे पहले डॉट स्लैश इमेजेस केक डॉट जेपीईजी। केक क्लास केक। सही है, और सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट रख दिया, कौन सा वाला? ये वाला, इसी को उठा के यहाँ से। सही है, और शिफ्ट है। सही है, और एक दो और दफा लिख लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, केक को हम जाके जो है स्टार, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और डॉट केक हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल। सेव किया और वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से आ। ठीक है, हाइट बड़ा कर लेते हैं, वैसे बहुत छोटा सा लग रहा है। नो नो, 500 से बेहतर है परसेंट में लगा लो। 30%। 30%। डिपेंड करता है किसको दे रहे हो, एलिमेंट को दे रहे हो या इमेज को दे रहे हो। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया। ठीक है, ओके, ऐसा करते हैं कि 2020 करेंगे।
ठीक है, ओके। अब जो है, जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? क्योंकि इमेज हमारी इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? बराबर से शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है। ओके। पी का जो टेक्स्ट है, पी फॉन्ट साइज, सही है, 20 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा वो भी बड़ा हो गया। और इनिशियल को हम यहीं से कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा। हमने क्या किया, हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर एक इमेज है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है। अगर डिफॉल्ट पर तुम कभी भी किसी पैराग्राफ को अंदर करो, उसके अंदर इमेज लगी हुई हो, या कोई भी ऐसा सेक्शन हो जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेज रखा हुआ है, तो इमेज का जो नीचे का एरिया है, यानी कि यहाँ का जो, जहां पे इमेज खत्म हो रही है, टेक्स्ट आपका वहीं से शुरू होगा हमेशा। अगर इमेज पहले रखी हुई है, अगर तो टेक्स्ट के बाद रखी हुई है तो बात अलग है। ठीक है, अभी हम पहले रखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और केक के पास, केक क्या है, हमारा इमेज है, सही है, ओके। मैंने इसको बताया फ्लोट, FLOAT, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, फ्लोट बताया इसको, लेफ्ट। सेव करते हैं। अब अगर वापस जाते हैं, क्योंकि अब अगर आप इसको देखो ना वैसे, चलो हम ऐसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो हेडर है इसको भी हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो मेरा कंटेंट है वो मेरा बिल्कुल इमेज के बराबर में आ गया। ठीक है, बिल्कुल मेरा इमेज के बराबर में आ गया। मैं क्या करता हूँ, इतना ही कंटेंट जो है एक दफा और ले लेता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट, कंट्रोल V, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जो मेरा कंटेंट है, और एक दफा ले लेते हैं, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाके फ्लोट लेफ्ट को हटा दूं, अब अगर आप देखो तो जो मेरी इमेज है उसका वो जहां पे खत्म हो रही है, टेक्स्ट मेरा वहां से शुरू हो रहा है। इमेज को मैंने बताया फ्लोट लेफ्ट, और अब अगर आप देखो तो जो मेरा कंटेंट है, बिल्कुल जो इमेज है वो, उसकी जो फ्लोटिंग है, यानी कि वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, वो तो लेफ्ट ही है। लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है अब वो थोड़ा बेहतर लग रहा है कि पहले उसने पूरा इमेज का सेक्शन कवर करा, और जब वो सेक्शन खाली वाला वो कवर हुआ तब वो नीचे गया। ठीक है, पैराग्राफ को थोड़ा सा सेट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, जाहिर है इमेज भी तो अंदर है, फिर यहाँ से कैसे हैंडल होगा? ठीक है, यहाँ से ऐसे हैंडल होगा कि जो केक है उसको भी अगर आप यहाँ पे दे दो पैडिंग 5 पिक्सल, सही है, समझ आ रहा है, 10 पिक्सल कर देते हैं। बल्कि ऐसे करते हैं, पैडिंग राइट से बस कर देते हैं, पैडिंग राइट 10। ठीक है, ओके। ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, वापस आता हूँ, फ्लोट लेफ्ट को मैंने हटा दिया और सेव कर दिया। ठीक है, और पैडिंग राइट को भी जरा हटा दिया। ऐसा करते हैं, पैडिंग राइट के बजाय टोटल पैडिंग कर दिया। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, बस एक इमेज आ रही है, और ये पैडिंग की वजह से स्पेस है, और टेक्स्ट के नीचे से आ रहे हैं, क्लियर है? ठीक है, आया मैं यहाँ पर फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। ठीक है, सेव करते हैं, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। इमेज की जो फ्लोटिंग थी वेरी, अब वो राइट पे चली गई है। बिल्कुल, अब मेरे लिए कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, मेरे पास फजूल और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बच रहा। आपने कौन सा कंटेंट जो स्पेस क्रिएट किए बिना, अगर आपको राइट या लेफ्ट पर अगर वो चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है। ठीक है, ये आपने अभी किस पे चलाकर देखा, एक इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट पे इसको आपने चलाकर देखा। एक और जबरदस्त एग्जांपल करते हैं जिससे आपका जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये, ठीक है, एक और बार आते हैं, हम इसको पूरा कमेंट कर देते हैं।
इधर आते हैं। सही है। इस पैराग्राफ को हमने यहाँ से बंद कर दिया। और मैं आता हूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल से इस यूएल को उठा लें। कॉपी किया, डब्ल्यू, कंट्रोल, ठीक है। सेव किया और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और रिफ्रेश कर, ठीक है। जरा ध्यान से देखना क्या क्या होता है। यूएल और एल आई, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कलर वाइट, सही है। और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। कहाँ गया? कलर वाइट है ना, बैकग्राउंड कलर ठीक है। ओके, मैं आया किसके पास? एल आई के पास। एल आई क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अगर इधर आ जाते हैं और इसको जरा दे लेते हैं क्या, अगर मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसको दे देते हैं, ब्लू छुप जाएगा या नहीं? ब्लू छुप जाएगा या नहीं? ये कैसा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? अगर यहीं तक ही आएगा तो ये कैसा ब्लॉक लेवल एलिमेंट? मतलब पूरा नहीं जाएगा, तो ये कैसा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? रिफ्रेश करते हैं, छुप गया, बात खत्म यार, ये कैसी बातें कर रहे हो? जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर वो, अगर टेक्स्ट उसका दूसरे वाले को उसके नीचे से आ रहा है तो उसने पूरा स्पेस घेरा हुआ है, ठीक है। ओके, बताने का जो मकसद है वो देखना। अभी मैं यहाँ पर आया, मैंने किया फ्लोट, सही है, राइट। किसको दिया है याद रखना, एल आई को दिया है, यूएल को नहीं दिया है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, वो मेरे पास राइट पे चला गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, विड्थ इसकी मैं कर दूं, ब्लू कहाँ है? गायब हो गया। विड्थ अगर इसकी 100% करें, कौन कौन कह रहे हैं ये वर्क करेगा? करेगा? नहीं करेगा? भाई जब ब्लू दिख ही नहीं रहा कहीं पे, ब्लू जब कहीं पे दिख ही नहीं रहा आपको, तो किस तरह वर्क करेगा? बात समझ आ रही? सही। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट आके आपको चीजें याद ना करो, चीज को समझोगे हो क्या रहा है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब जैसे ही आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे फ्लोट राइट अप्लाई किया है, तो जो उसके राइट वाले कंटेंट है वो भी राइट में चले गए, वो तो पहले था टैग अदर्स यूजर्स, सही है। ये आपने इस तरह करके देखा तो इस तरह हुआ, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। और हटा दिया मैंने फ्लोट राइट यहाँ से इसको, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं दोबारा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स आपसे क्या होगा, इंटरव्यू में सिर्फ आउटपुट दिखाएंगे कि भाई ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये क्या प्रॉपर्टी लगी हुई हो, सही है। आपके इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, एल आई को दिया है सिर्फ क्या, फ्लोट लेफ्ट। रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है। लेकिन ब्लू अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, सही है। फुल विड्थ अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जब आपने इसको फ्लोट राइट करा, पहली बात पूरा सेक्शन उसके राइट पे चला गया, और जो उसके कंटेंट थे वो भी रिवर्स ऑर्डर में हो गए। पहले क्या आ रहा था, अदर यूजर्स, कॉन्टेक्ट, अबाउट होम, ऐसे ही आ रहा था,
और जब आपने इसको लेफ्ट करा तो जो हमारा इनलाइन वाला काम था वो तो हो गया, लेकिन क्या इस तरह तो नहीं चाहिए ना हमें। बात समझ आ रही? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि भाई फ्लोट क्या कर रहा है। सही है। और आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यूएल के पास आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने दिया फ्लोट। सही है, अब याद रहे कि एल आई को कुछ नहीं दिया, अगर आप देख लो वैसे। सही, किसी किस्म का फ्लोट इस पे अप्लाई नहीं। फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, सेव किया। वापस आते हैं, मेरा कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, क्यों? उसने लेफ्ट से अपने आप को फ्लोट कर लिया। अब अगर कोई एलिमेंट उसके यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट होता तो वो यहां से शुरू होता। कहने का मकसद ये है, यानी कि यूएल के बराबर में अगर ये किसी पैराग्राफ या डिव के अंदर होता और यहाँ पर कोई टेक्स्ट होता तो वो यहां से शुरू होता जहां मैं कर्सर हिला रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही? ये बताना चाह रहा हूं। और अगर इसको राइट पे कर देंगे तो वो राइट पर हो जाएगा। हम राइट पे इसको कर लेते हैं। एक मिनट ना, राइट पे हो गया। और अगर अब अगर टेक्स्ट होता तो वो यूं पहले जाता और फिर यूं आके फिर इसके नीचे से जाता। ठीक है, आपने उसको किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट पर अगर रखना हो कि आप बोलोगे यार जो पैराग्राफ का जो मेरा टेक्स्ट है वो भी उसको देखते हुए इमेज को रखते हुए हैंडल हो, वो किस तरह होगा, तो उसके लिए आप यूज करते हो फ्लोट। ठीक है, इनलाइन कैसे होगा? मैंने यूएल को किया हुआ, एलआई को नहीं किया हुआ। जब हम उसको डिस्प्ले इनलाइन करते हैं तो किसको करते हैं? एलआई को करते हैं ना। मैं तो यूएल के साथ करके दिखा रहा हूँ कि देखो फ्लोट करके आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया होता, हम इसको जरा दोबारा लेफ्ट करें, मेरा बताने का ये मकसद था, वो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सपोज करो कि एक डिव है, उसके अंदर ये तुमने यूएल रखा हुआ था। सही है, और यूएल के बाद एक टेक्स्ट है। अब अगर टेक्स्ट होता ना तो वो इसके यहां से आता। ये बता रहा हूं। सही है,